ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। खबर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से है, जहां पहुंची विश्व हिंदू परिषद की सदस्य सुप्रीम कोर्ट द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले पर लगाई गई रोक को लेकर भड़की। जी हां, साध्वी प्राची ने कहा कि मक्का मदीना में खुलवाई जाए हिंदुओं की दुकान। देखिए ये रिपोर्ट। विश्व हिंदू परिषद की सदस्य साध्वी प्राची ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश कांवड़ यात्रा मार्गों पर नेम प्लेट लगाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक को लेकर कहा कि मैं कोर्ट के माय लॉर्ड से एक बात पूछना चाहती हूं। मैं बेहद आहत हूं। मक्का मदीना के अंदर मेरे हिंदू भाइयों की चाय की स्टॉल खुलवा दीजिए। मेरे समाज में भी तो गरीबी है। आखिर क्या माय लॉर्ड उन्हीं को संरक्षण देगा जो अपनी पहचान छिपा करके हिंदुस्तान के अंदर उत्पात मचाते हैं? तो माय लॉर्ड इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? साध्वी प्राची ने आगे और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं उन्हीं की जुबानी। सर, सहारनपुर पहुंचे, क्या कुछ कार्यक्रम है? आज कांवड़ यात्रा का एक विशाल कार्यक्रम सहारनपुर में था, तो उस कार्यक्रम में मुझे सम्मान के साथ बुलाया गया। सर, कांवड़ यात्रा को लेकर सरकार द्वारा एक आदेश दिया गया था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कल रोक दिया है। जो रेहड़ी पटरी वाले होटल ढाबे संचालक थे, उनको नाम के साथ रेट लिस्ट लगानी थी, उसको लेकर लगातार राजनीतिक गलियारों में बवाल रहा, तमाम सवाल उठे। उसके बाद कल सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लिया। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं कोर्ट के मिलाड से एक बात पूछना चाहती हूँ। मैं बेहद आहत हूँ। मैं बता नहीं सकती कितना आहत हूं। मैं एक बात मिलाड से पूछना चाहती हूं, मक्का मदीना के अंदर मेरे हिंदू भाइयों की जरा चाय की स्टॉल खुलवा देना। मेरे समाज में भी तो गरीबी है भाई। आखिर क्या मिलाड उन्हीं को संरक्षण देगा जो अपनी पहचान छुपा करके हिंदुस्तान के अंदर बवाल मचा देते, उत्पात मचाते हैं? तो क्या मिलाड इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये बहुत अच्छा फैसला था। और जब हिंदू नाम रखने से उनके ढाबे, उनके बिजनेस चल रहे हैं, तो मैं समझती हूं वो हिंदू धर्म ही अपना ले। इसमें दिक्कत क्या है? अपनी पहचान क्यों छुपा रहे हो? अपना ओरिजिनल नाम अपने ढाबे का क्यों नहीं रख रहे हो? तो इसका मतलब मिलाड दाल में कुछ काला है, और ये काला कहीं मेरे देश के लिए ये बहुत बड़ा खतरा ना बन जाए। लगातार मुस्लिम लोग भी कह रहे हैं कि हमारे लोग भी कावड़ लेकर जाते हैं। इस तरह का आज तक भाईचारा कायम रहा है और इस तरह भेदभाव पैदा कर दिया। अरे भाई, हिंदू चारा बन गया भाई, ये सेकुलरवादी नेता बन गए। इससे बड़े उदाहरण क्या चाहिए? कन्हैया लाल की गर्दन पे जब कटी थी तो ये भाईचारा कहां चला गया था भाई? चंदन गुप्ता को अलीगढ़ के अंदर गोलियों से उड़ा दिया गया, तब ये भाईचारा वाला गैंग कहां चला गया था? जवाब दे देश को, ये देश पूछना चाहता है। सहारनपुर के सांसद हैं इमरान मसूद, उन्होंने कहा कि सरकार जो है शिक्षा पर बात नहीं करती, रोजगार पर बात नहीं करती और ये मुद्दा बनाती है कावड़ यात्रा को लेकर। जब ये इमरान मसूद को तो बोलने का हक नहीं है। ये वही इमरान मसूद है ना जिसने कहा था मोदी जी की बोटी बोटी कर देंगे? वही है ना। इसको तो बोलने का भी हक नहीं है। शिक्षा पर, रोजगार पर जितना काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इन्होंने कभी 70 साल तक क्यों नहीं किया? मैं पूछती हूँ इस बात की। नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने कहा था कि ईद की नमाज को तो रोक लगाते हैं लेकिन कावड़ यात्रा पर रोक नहीं लगाते। क्यों लगाए कावड़ यात्रा पर? यह देश हिंदुस्तान है। कान खोल करके सुन लो। हिंदुस्तान के अंदर जो सरकार कर रही है, चाहे वो केंद्र सरकार है या योगी सरकार है, ये बहुत अच्छा काम कर रही है। और हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान के हित में काम हो रहा है, राष्ट्र हित में काम हो रहा है। ये लोग सिरफिरे लोग, कुछ लोग हैं जो देश को तोड़ना चाहते हैं। आज बजट भी जारी हुआ है, उसको लेकर कुछ लोगों में नाराजगी है, कुछ खुश हैं, उसको लेकर क्या कहें? घर के अंदर 4 सदस्य होते हैं भाई। कोई लौकी खाता है, कोई तोरी खाता है, कोई दाल खाता है, कोई चावल खाता है। सब लोगों को आप खुश नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, जो देश का बजट आया
वो बहुत अच्छा महिलाओं के हित में है, बच्चों के युवाओं के हित में है, पढ़ने वाले बच्चों के हित में है, तो इसलिए बजट बहुत अच्छा है। किसान नेता राकेश टिकैत हैं, उन्होंने कहा है कि जो सामान है वो पता नहीं किसके पास से आता है, ये पता नहीं लग पाता, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के एक नाम लिखे कि वो मुस्लिम से भी आ सकता है, हिंदू से भी आ सकता है। तो जो थूक जिहाद चला रहे, जरा राकेश टिकैत जाकर के उनके घर खाओ, सुन्नियों के घर, सिया और सुन्नियों में क्या ये एक दूसरे के घर खा लेते हैं? राकेश टिकैत मूत्र जिहाद चल रहा है, जरा जाकर के खाओ। ये कौन मना कर रहा है भाई? किसने मना किया है? ये कावड़ के दिनों में हमारा पवित्र मास है, श्रावण मास, इसमें ये थूक जिहाद, अभी मेरठ के अंदर कितने बड़े आम के ठेले पर मूत्र जिहाद चला रहे हैं, कहीं थूक जिहाद चला रहे, रोज चल रहा है। आखिर हिंदुओं को क्यों ये थूक जिहाद और मूत्र जिहाद परोस रहे हैं? ये खाए ये लोग, जो लोग उनके सगे संबंधी बन रहे हैं। केवल इस मास में, श्रावण मास में पवित्रता बनाए रखने के लिए, बाबा भोलेनाथ का ये मास है, इसमें पवित्रता बनाए रखने के लिए इस तरह की सरकार ने निर्णय लिए, ये बहुत अच्छा निर्णय था। लेकिन मिलाड, मुझे अफसोस है और शर्म आ रही है। 26 तारीख को सुनवाई होनी है इस आदेश को लेकर। हाँ, तो मिलाड को सोचना चाहिए। ये आखिर हाईवे पर ही सारे ढाबे, कासिम का ढाबा, जुबैर का ढाबा, ये क्यों है? खोलिए तो नाम क्यों, आखिर ये नाम ओपन करने में दिक्कत क्या है? अगर नाम हिंदू रख रहे, डब्बू, पप्पू, वैष्णो, लक्ष्मी, तो फिर आओ ना, हिंदू धर्म स्वीकार करो, सबसे अच्छा है। जब इतना अच्छे नाम है तो मेरा धर्म कितना अच्छा होगा। मुझे गर्व है अपने धर्म पर, मुझे सनातन पर गर्व है। कुछ पॉलिटिकल लीडर का बयान भी है कि जिस तरह से आदेश दिया था सरकार ने कि ये गलत है, क्योंकि ये भाईचारा तोड़ने की बात है, क्योंकि जो भी कावड़ लेने जाते हैं उनका जो सामान है वो मुस्लिम भाई तैयार करते हैं। हज करने के लिए जाते हैं ना, सैकड़ों किलोमीटर दूर, वहां दूसरे संप्रदाय का आदमी घुस नहीं सकता। क्या ये सेकुलरवादी जो नेता है ये जिम्मेदारी ले ले? हिंदू धर्म के भी बहुत बेरोजगार नौजवान हो रहे हैं, हम वहां पर ढाबा खुलवाएंगे हिंदुओं का, वहां पर हम बहुत बड़े बड़े स्टॉल लगवाएंगे हिंदुओं की, लीजिए गारंटी, दे दीजिए देश को जवाब। हिंदुस्तान जवाब मांगता है, ये जिम्मेदारी ले ले। हिंदू धर्म के भी बहुत बेरोजगार नौजवान हो रहे हैं, हम वहां पर ढाबा खुलवाएंगे हिंदुओं का, वहां पर हम बहुत बड़े बड़े स्टॉल लगवाएंगे हिंदुओं की, लीजिए गारंटी, दे दीजिए देश को जवाब। हिंदुस्तान जवाब मांगता है। क्यों आखिर मक्का मदीना में सैकड़ों किलोमीटर दूरी से मना है गैर मुस्लिम वहां पर प्रवेश पर? क्यों नहीं बोलते ये सेकुलरवादी नेता? कहाँ चले जाते हैं भाई? क्यों इनके मुंह में भांग का गोला चला जाता है? तब कन्हैया लाल की गर्दन काटी गई, ये भाईचारे वालों ने तो कटवाई है ना, क्यों चुप हो जाते हैं उस समय? ये एक आपने अभियान चलाया लव जिहाद को लेकर, क्या मानते हैं उसको? हैं जी, लव जिहाद को लेकर आपने जो अभियान चलाया हुआ है, लगातार लोगों को जागरूक भी कर रही हैं आप, उसको लेकर? देखिए, लव जिहाद, मैं बार बार कहती हूँ, प्रेम करना बुरी बात नहीं, बहुत अच्छी बात। हर जीव से प्रेम करना चाहिए, लेकिन अपनी पहचान छुपा करके, अपना नाम छुपा करके, कलावा बांध करके, तिलक लगा करके, मेरी हिंदू बेटियों को बहला फुसला करके प्रेम जाल में फंसाओगे, फिर उनके 32 टुकड़े करोगे, तो ये नहीं होना चाहिए। ये अपराध है बहुत बड़ा, ये अन्याय है हिंदू समाज के लिए। और ये सेकुलरवादी गैंग जब श्रद्धा के टुकड़े हुए, मैं पूछती हूं कहां था ये गैंग? सेकुलरवादी लोग कहां थे? क्यों नहीं बोले? क्या किसी की प्रतिक्रिया आई? श्रद्धा के 35 टुकड़े हुए, तब कहां थे भाई? दारुल उलूम ने भी विरोध किया इस फैसले का, जो ये रेड लिस्ट को नाम को लेकर, उसको लेकर। तो दारुल उलूम तो देश के विरुद्ध जो भी फैसला होगा देश के हित में, देश के हित में जो भी फैसला होगा सरकार, तो दारुल उलूम तो उसका विरोध करना ही करना है भाई। ये कोई नई बात थोड़ी है। ये फतवे जारी करते हैं भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए,
चाहे बरेली से हो चाहे देवबंद से हो, ये क्यों हो रहे? ये भोला भाला हिंदू है और भोले भाले हिंदू को जहां तक ठग सकते हैं सेकुलरवादी नेता, वो ठग रहे हैं। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता आशीष शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।